गठबंधन का चुनावी विजन किया पेश, बोले सरकार बनने पर 20 महीने में देंगे 10 लाख नौकरियां। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बताया बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा, बोले महागठबंधन की सरकार बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को देगी नौकरी। कानपुर पुलिस के मुताबिक कोई आतंकी धमाका नहीं था, ना ही धमाके के पीछे कोई साजिश थी। अवैध पटाखा रखने के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर ब्लास्ट केस में हटाए गए एसीपी, मूलगंज थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिस वालों पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई। कानपुर में स्कूटर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके के बाद भागती नजर आई महिला, पुलिस का रात भर चला सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क किनारे खड़े 2 स्कूटी में जोरदार धमाके से मचा हड़कंप, 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। कानपुर ब्लास्ट केस में एनआईए की एंट्री, जांच की बागडोर संभाल सकती है एनआईए। एनआईए के अधिकारी यूपी एटीएस के लगातार संपर्क में। मध्य प्रदेश के कफ सिरप मामले में मरने वाले बच्चों की संख्या हुई 21, छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से एक और बच्चे की मौत। छिंदवाड़ा कफ सिरप केस में मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार, चेन्नई से आरोपी रंगनाथन की गिरफ्तारी। छिंदवाड़ा कफ सिरप केस को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र ने अब दवा बनाने से पहले हर बैच की टेस्टिंग जरूरी की। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ी लापरवाही, प्रतिबंधित कफ सिरप मरीजों तक पहुंचा, अब तक 183 बॉटल जब्त की गई। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा, एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 दिन तक बच्चों की मौत छिपाई, आरोपी कंपनी पहले भी थी बैन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आईएएस अमनीत पी कुमार से की मुलाकात। अमनीत के पति और एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार ने 2 दिन पहले की थी आत्महत्या। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार सुसाइड केस में हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। मृतक की पत्नी ने SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज कराई। पति के उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव का लगाया आरोप। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले में कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की मांग, न्यायिक जांच कमेटी बने, सुसाइड नोट में नाम सार्वजनिक हो। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात, दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कैनबरा के वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। कांशीराम की जयंती पर लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती का शक्ति प्रदर्शन, कांशीराम स्मारक स्थल पर विशाल रैली को किया संबोधित। लखनऊ की रैली में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोली चुनाव से पहले गठबंधन करने का बीएसपी को नहीं होता फायदा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विदेशी सिगरेट की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया, करीब 10 लाख रुपए की सिगरेट जब्त। गुजरात के कच्छ में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से पाकिस्तानी लड़का और लड़की गिरफ्तार, अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कर रहे थे कोशिश। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश हमजा गिरफ्तार, मेरठ में एक हत्या की वारदात में था शामिल। पुणे में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को AI वाले वीडियो के इस्तेमाल को लेकर दी नसीहत, कहा आचार संहिता की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को ढेर किया, मारा गया डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पॉश और BMW कारों के बीच भीषण टक्कर, हाई स्पीड की वजह से हादसा। मुंबई से सटे डोंबिवली में सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को कपड़े से बांधकर उनकी पिटाई की, सोसाइटी में बच्चों की गेंद आने पर बंधक बनाकर पीटा। यूपी के बिजनौर में सड़क किनारे 2 तेंदुए दिखाई देने से मचा हड़कंप, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने लगाए पिंजरे। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस की कार्रवाई, 28 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा, वैध दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे थे बांग्लादेश। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि के दौरान पथराव करने वाले आरोपियों पर एक्शन, आरोपियों के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। पंजाब पुलिस की जलंधर काउंटर इंटेलिजेंस ने ISI और बबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, 2.5 किलो RDX और 1 रिमोट कंट्रोल भी बरामद हुआ। आयकर विभाग की टीम की जयपुर, उदयपुर, दिल्ली समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी, रेलवे और NHAI के ठेकेदारों के ठिकानों पर डाली रेड। लखनऊ के चिनहट में जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां, विवाद में कई लोग घायल हो गए, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। झांसी में बिजली के खंभे में करंट उतरने से 2 सगे भाइयों की मौत, दोनों बच्चे खेलने के दौरान बिजली के खंभे से जा चिपके। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की 2 करोड़ 74 लाख की अवैध संपत्ति कुर्की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने का किया दावा, मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से भंवर सिंह नाम का बदमाश इंजर्ड हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश शमीम के पैर में लगी गोली, 20 मुकदमों में था वांछित। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में घर के बाहर टहल रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम।
बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से तबाही, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बने टापू, बाढ़ में फंसे लोगों के लिए नाव बनी सहारा। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। रजनीश नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी के प्रेमी की लाठी से हमला कर की हत्या, पत्नी भी घायल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से पहले मेहंदी को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने कहा महिलाएं अगर गैर समुदाय के लड़कों से मेहंदी लगवाएंगी तो लट से होगा इलाज। कांग्रेस आज एनडीए सरकार के कामकाज पर चार्जशीट जारी करेगी। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जयराम रमेश करेंगे चार्जशीट जारी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले बिहार में एनडीए पूरी तरह से तैयार, महागठबंधन में है महापूत। यूपी के देवरिया मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला, स्ट्रेचर न मिलने पर पिता ने बीमार बच्चे को कंधे पर उठाया, पीछे ड्रिप लेकर चला एम्बुलेंस चालक। और आज जनसुराज पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। पार्टी की बैठक में कई अहम नामों पर मुहर लगने की संभावना। करवा चौथ और दिवाली को लेकर अयोध्या के संतों की अपील, बोले मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाएं, सनातन परंपरा के पालन की अपील। बिहार इलेक्शन में सीट शेयरिंग को लेकर आज जेडीयू की होगी अहम बैठक। जेडीयू के बड़े नेता उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर मथुरा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कहा प्रेमानंद महाराज पूरी तरह स्वस्थ, अफवाहें न फैलाएं। मध्य प्रदेश के दमोह में पेट्रोल पंप से 4000 लीटर डीजल चोरी, चोर मोटर पंप और ड्रम लेकर आए थे चोरी करने। कांग्रेस ने बिहार की मतदाता सूची पर फिर उठाए सवाल, कहा मतदाता सूची में 30 लाख नाम कम, चुनाव आयोग ने आरोप को बताया बेबुनियाद। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले आजम खान, ये निजी मुलाकात थी, हमारे रिश्ते आधी सदी पुराने हैं, जिम्मेदारी दोनों की है। रामपुर की सियासी हलचल के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गहरी होती हैं जड़ें और साया भी गहरा, बड़े दरख्तों की बात ही कुछ और होती है। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक सवार 3 अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मसौड़ी विधायक रेखा देवी पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा, रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। चंडीगढ़ में एडीजीपी वाई पूरन सिंह का आज होगा पोस्टमार्टम। उनकी पत्नी ने सेक्टर 16 अस्पताल मोर्चरी में जाकर शव को देखा। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में 25 साल की लड़की की चाकू से गोदकर हत्या, बाहर से बंद था युवती का कमरा, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बागपत में बाइक पर आलम मोहम्मद लिखने पर पुलिस ने काटा चालान, पुलिस ने सफाई में बताया गलत, नंबर प्लेट और पार्किंग पर हुई कार्रवाई। बिहार के भागलपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला किया। बिहार के सिवान में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गांव में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के संबल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। कई बार नोटिस मिलने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी से लड़ेंगी चुनाव, छपरा सीट से टिकट मिलना लगभग तय। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने किया बड़ा खुलासा, पवन सिंह पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप, कहा डाइवोर्स केस के दौरान 1 रुपया नहीं दिया। बिहार के वैशाली में एनआईए की रेड में एक वकील ने घर से पिस्टल, कारतूस और 4 लाख रुपए कैश बरामद किए। हाजीपुर में AK-47 मिलने के मामले में एनआईए ने इस रेड को अंजाम दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, बोले एकजुट है एनडीए, मजबूती से उतरेंगे चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 16 नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया। इन नक्सलियों पर 48 लाख का इनाम था। बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव का पोस्ट लिखा, बिहार बदलाव के लिए तैयार। दुबई से दिल्ली आई एक विमान में मौजूद 148 यात्रियों का सामान लापता हुआ, यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर किया हंगामा। पटना पुलिस ने राजकुमार राय हत्याकांड के शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का किया दावा। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार को भी जब्त किया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बड़ा दावा, बोले हमलावर घुसपैठिए थे इसीलिए नहीं हुई कार्रवाई। एलजीपी रामविलास पार्टी के नेता अरुण भारती का बयान, बोले चुनाव नीति और रणनीति पर बैठक, चर्चा के बाद फैसला सार्वजनिक करेंगे। बिहार के भभुआ में आरजेडी विधायक भारत बिंद ने दिया इस्तीफा, बीजेपी की टिकट पर आने वाला चुनाव लड़ सकते हैं भारत बिंद। बिहार के नवादा में बस में सोने की चेन चुराते पकड़ी गई महिला, यात्रियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, घटना का वीडियो वायरल। होम मिनिस्टर अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। एलजीपी रामविलास सांसद श्यामवीर चौधरी का बयान, कहा पार्टी बिहार चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से उतरेगी। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार के एजेंट है राज्यपाल। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान, बोले महागठबंधन पूरी तरह एकजुट, हमारी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले संवैधानिक और कानूनी विकल्प मौजूद, अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिशा दिखाते हैं। एनडीए की मजबूती पर बोले जेडीयू नेता खालिद अनवर, कहा एनडीए में सब ठीक है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा सही से काम होता तो हादसे को टाला जा सकता था। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर टिकट मांगने वालों की जुटी भारी भीड़, टिकट के लिए आवेदन लेकर पहुंचे थे लोग।
पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सोशल मीडिया लाइव में कहा, अररिया और जमालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार बनूंगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कुख्यात नशा तस्कर मुराद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान मुराद अली समेत 3 लोग घायल हुए। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का बयान, बोले एनडीए में कोई दरार नहीं, मांझी की बातें सहानुभूति से सुनी जाएं। बिहार के जमुई में प्रेमिका ने प्रेमी पर डाला गर्म तेल, दोनों के बीच पैसों को लेकर था विवाद। झुलसा युवक हॉस्पिटल में भर्ती। कफ सिरप कांड पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले, राज्य में गलत दवा से नहीं हुई मौत, हमने दवा को सुरक्षा कारणों से होल्ड कर रखा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बातचीत जारी, जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी विधायक धर्मराज निषाद का फूटा गुस्सा, राशन कार्ड पर गड़बड़ी पर जिला पूर्ति अधिकारी को लगाई फटकार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, एकजुट है, सभी घटक दलों से सौहार्दपूर्ण बातचीत जारी है। उत्तर प्रदेश के एटा में 6 बदमाशों ने युवक को सड़क पर घेरकर बेल्ट से पीटा। बदमाश ने वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर डाला, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के सासाराम के चेनारी से कांग्रेस विधायक और मंत्री मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा, बीजेपी की टिकट पर चेनारी से लड़ सकते हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी के आरोपी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी तस्कर हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर चोर अनूप को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की कार बरामद। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में पुलिस ने गैंगस्टर उपेंद्र पाल सिंह की संपत्ति कुर्क की, 35 लाख रुपए की जमीन को किया जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। करवा चौथ से पहले सोना 1,23,000 और चांदी 1.52 लाख पर भारत में 24 कैरेट सोने ने पहली बार 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार किया। जापानी करेंसी येन डॉलर के मुकाबले फरवरी के बाद अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंची। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शुरा खान ने अपनी बेटी का नाम रखा सिपारा खान। पोस्ट शेयर कर दी। खुशखबरी, फैंस और सेलेब्स दे रहे हैं बधाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा, पहले 60 करोड़ की धोखाधड़ी की रकम जमा कर। फिल्म झुंड में बाबू छेत्री का रोल निभाने वाले प्रियंशु क्षत्रिय की हत्या, बुधवार सुबह शव मिला। पुलिस ने पुरानी दुश्मनी को बताया वजह।